किसी भी पुअर हो चाहे रिच हो, चाहे किसी भी इस तरीके का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे धर्म जाति लिंग आधार पे कोई भेदभाव नहीं करने, समाज में सभी को एक समान एक लेकर के प्रजातांत्रिक हो। उस प्रजातांत्रिक का मतलब कि लोकतंत्र की भावना उसके अंदर हो, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा, ये सारी बातें उनके हो, सबको समान अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि तुम जो है ऐसा नहीं कर सकते, सबको एक समान अवसर मिले, सभी लोगों को समान समझा जाए, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिली जाए बोलने की। मनोवैज्ञानिक क्या उनकी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को आधार मान करके उनको जो है एक तरीके से शिक्षा से जोड़ दिया। उत्तरदायित्व का सिद्धांत मतलब सबको अपना एक उत्तरदायित्व होना चाहिए सबको, कि भाई अपना अपना कर्तव्य है। टीचर पढ़ाने का काम करे, अभिभावक उनके पालन पोषण का, बच्चे का कर्तव्य को उसको हम समझाएं बुझाएं, उनको पढ़ने का काम करें। यानी उनके अंदर ये जिम्मेदारी हो जाए कि हमको पढ़ना है, हमको यह नहीं सोचना है कि हमारे अंदर ये कमी है तो हम ये काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बस ये फील करना दें। सहयोग भागीदारी का सिद्धांत में तो किसी के साथ जैसे कोई बच्चा है तो उसके साथ सहयोग कर देना चाहिए, उसी व्यवस्था करनी चाहिए। भागीदारी, साथ में भागीदारी, अंतःक्रिया नहीं, एक दूसरे बच्चा एक दूसरे के साथ जो है अंतःक्रिया करे। बच्चा खेलना है तो ऐसा नहीं कोई बच्चा पैर से विकलांग तो उसको ना खिलाया जाए, उसको भी खिलाया जाए, यानी अंतःक्रिया करे, बच्चा एक साथ खेले। हम कह रहे हैं कि आउटडोर गेम नहीं तो इंडोर गेम ही साथ में बैठ करके खेल सकता है, लेकिन यह नहीं कि नहीं तुम खेल नहीं सकते, तुमको खेलने नहीं आता है। तो इस तरीके का मतलब अंतःक्रिया हो, कोरिलेशन हो, इंटरनल जो है कोरिलेशन होना चाहिए, चाहे एक्सटर्नल कोरिलेशन हो चाहे इंटरनल कोरिलेशन हो, तो अंतर संबंध होना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो। तो इस तरीके की समावेशी शिक्षा की बात जो करता है कि इसके सिद्धांत में सबके साथ अंतर संबंध। कुछ शैक्षिक योजनाएं हैं जिसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता है कि आप देखेंगे आईईडीसी योजना किसके लिए है? माध्यमिक स्तर पे दिव्यांग बच्चों से समावेशी शिक्षा की बात करता है। आईईडीसी से आप याद रखेंगे, आईडीसी योजना कभी कोई पूछ देता है कि किन बच्चों के लिए? दिव्यांग, वही जो अक्षम बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, किस स्तर पे? माध्यमिक स्तर पे ये बात करता है। फिर पीडब्ल्यूडी योजना 1995 में लागू की गई, निःशक्त बच्चों के लिए ये शिक्षा योजना चलाई गई। निःशक्त में तो वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या एक तरीके से आप देख लेंगे अक्षमता वाले बच्चे या असमर्थता वाले बच्चे। तो पीडब्ल्यूडी, आप पीडब्ल्यूडी वैसे में समझ जाइएगा जो रोड वाला है, ये पीडब्ल्यूडी योजना 1995 में निःशक्त बच्चों के लिए चलाई गई। NIVH कभी फोड़ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअलाइजेशन हैंडीकैप्ड। तो ये आपका देखेंगे हमारे यहाँ देहरादून में है, या जो है हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए कुछ इस तरीके के, जैसे लुई ब्रेल लिपि आप देखेंगे, फ्रांस के रहने वाले थे लुई ब्रेल, और जो इनके पिताजी मोची का काम करते थे, तो इनकी बचपन में आँख जो है उसी जो चौकनी होती सिलते हैं जूता वगैरह, तो उनसे इनकी आँख में चुभ जाती है, बचपन में खेलते रहते हैं तो उसकी इनकी आँख जो फूट जाती है एक, तो फिर उसी एक आँख गड़बड़ाने से दोनों आँख गड़बड़ा जाती है, क्योंकि गरीबी रहती है, माँ बाप इलाज नहीं कर पाते हैं। तो फिर बाद में ये धीरे धीरे दिमाग के तेज रहते हैं, बाद में ये ऐसी पद्धति चलाते हैं जो हाथ से ऐसे टच करके जो है पढ़ ले। आजकल लुई ब्रेल लिपि मतलब दृष्टि दो इन बच्चों को पढ़ने के लिए है। तो इस तरीके से यशस्वी सर्व शिक्षा अभियान इसको कहते हैं। इसका जो है 2000 से 2001 में यहीं से देखेंगे जो शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक विद्यालय में चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, यशस्वी इसको कहते हैं, यशस्वी योजना। और सब इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। इसका नारा क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें। फिर उसके बाद ये होता है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना होती है। कस्तूरबा गांधी जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक की बालिकाओं के लिए जो हर ब्लॉक में एक एक विद्यालय बनाया गया। ये कब इसकी शुरुआत कब की गई? 1904 में की गई। और वहाँ पे एक तरीके से बोर्डिंग टाइप व्यवस्था होती है, जिससे नवोदय विद्यालय में उन बच्चियों को एक तरीके से एडमिशन पास करने के बाद जो गरीब बच्चियाँ हैं उनका एडमिशन हो जाता है, और उसके बाद उनको पूरा 6 से लेकर के 8 तक। हालांकि ये योजना आगे भी लागू होने के लिए प्रधानमंत्री जी और हमारी भारत सरकार की प्लानिंग है कि बच्चे 8 के बाद फिर कहाँ जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए होगा कि भाई कम से कम इंटर लेवल तक उनको पढ़ा दिया जाए। फिर उसके बाद इंटर लेवल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चा जागरूक हो जाता है, छोटे मोटे कंपनी निकाल करके अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो हो जाएगा। लेकिन 8 तक पढ़ने का क्या मतलब है? 8 तक तो बहुत वो नहीं है, यही थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, लेकिन किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये इंटर तक चलाने के बाद चल रही है। MDM जो 1995 PM नरसिम्हा राव जी थे, उस समय हमारे देश के 15 अगस्त 1995 में लागू हो गई। उसको तमिलनाडु जैसे स्टेट में लागू हो गई। पहले ये आदिवासी बच्चों के लिए हो गई कि भाई खाना उनको नहीं मिलता है, इसलिए वो पढ़ने लिखने नहीं जा पाते हैं। इसका नाम बदल कर PM पोषण योजना कर दिया गया। क्या कर दिया? PM पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि MDM मध्याह्न यानी मिड डे मील जिसको कहेंगे, मध्याह्न भोजन,
इसको मिड डे मील योजना को कब अब क्या कर दिया गया, पीएम पोषण योजना नाम कर दिया। ये आप याद रखें कि पीएम पोषण योजना। फिर उसका पी योजना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप देखेंगे किसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब कि बच्चे की रुचियों को, बच्चे की योग्यताओं को, बच्चों की क्षमताओं को, बच्चों की देख करके हम अगर उसको शिक्षा देते हैं तो उसको प्रोग्रेसिव। जब बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। इसी को प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं कि बच्चा जो करना चाह रहा है हम उसको वह शिक्षा देंगे, तो उस एजुकेशन को प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने किया था, जॉन डीवी ने किया था। इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा, जॉन डीवी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना, इसका सिद्धांत था, उन्होंने त्रिध्रुवी सिद्धांत दिया था। कौन सा, त्रिध्रुवी। त्रिध्रुवी का मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठक्रम। यही कभी कोई क्वेश्चन आता है। जॉन डीवी ने शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया बताया था, त्रिध्रुवी प्रक्रिया था। लेकिन जॉन एडम्स ने क्या बताया था, जॉन एडम ने क्या बताया था, द्विध्रुवी बताया था। द्विध्रुवी, कभी कोई क्वेश्चन आता है द्विध्रुवी बताया था। इन्होंने क्या बताया था, दो ही बताया था, एक शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी टीचर और स्टूडेंट की बात किया था। शिक्षक और शिक्षार्थी, इसे भी याद रखेंगे। जॉन एडम ने क्या बताया था, द्विध्रुवी प्रक्रिया। जॉन डीवी ने क्या बताया था, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने किया था, जॉन डीवी ने किया। जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा से भी संबंध है कि बच्चा को ही ना, बच्चे की रुचियों को देख करके, बच्चों की योग्यताओं को देख करके आप शिक्षा देंगे। फिर उसके बाद रेखा संगठन किसे कहते हैं, जब छोटे, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि रेखा संगठन उसे कहते हैं जब छोटे बच्चों को निर्देशन और परामर्श दिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, उसको रेखा संगठन कहते हैं। 16 PF सारणी कटल ने जो दिया था, व्यक्तित्व मापन की सारणी होती है, ये भी एक तरीके से आप देखेंगे कि। और RTE एक्ट 2009, RTE यानी फंडामेंटल राइट्स, इस तरीके से राइट टू एजुकेशन की बात, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई 2009 से ही। उसके पहले जो है छोटे जो परिषदीय विद्यालय वगैरह थे, यानी बेसिक एजुकेशन जो थी, उसमें कुछ एक तरीके से फीस लगाई जाती है, 10 पैसे 20 पैसे जो भी इस तरीके से, या उस तरीके से स्काउट गाइड के रजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन 2009 से कहा गया कि सरकार ने कह दी कि नहीं, बच्चों को एक भी एकदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और एक तरीके से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने कह दिया। निःशुल्क यानी अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात की गई। और उसके बाद जो है ये 2009 में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा 86वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसको किस में जोड़ा गया, 21E में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, 21A में। राइट टू एजुकेशन की बात करता है कि बच्चे को जो है एकदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, और कभी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। हर बच्चे को जो है अनिवार्य शिक्षा है और निःशुल्क शिक्षा देना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। किताबें मुफ्त में मिलेंगे, खाना भी फ्री मिलेगा, ड्रेस वगैरह के भी पैसे आप तो आ रहे हैं खाते में, पहले ऐसे ड्रेस बांट दिया जाता था, बैग वगैरह जूते मोजे भी आ जाते थे। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं। मनोविज्ञान शाला कहाँ है आपकी, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में 1947 में हुई। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर टॉपिक को टच किया लिया गया समावेशी शिक्षा में। अभी उसके कुछ लाभ भी हैं। लाभ क्या है, जैसे गार्जियन को लाभ मिल जाता है कि बच्चे को जो है कहीं दूर किसी, जैसे देहरादून, अभी गरीब बच्चा है गार्जियन से, तो उसको देहरादून नहीं भेज पाते। जब ये समावेशी शिक्षा की बात की गई तो नॉर्मल स्कूल में भी, जहाँ वहाँ सामान्य बच्चों के साथ वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ा लिया जाता है। फिर उसके बाद शिक्षक को भी आसानी हो जाती है कि शिक्षक भी पढ़ा लेता है, शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा लेता है। ऐसा नहीं कि उस स्कूल में उसके लिए स्पेशल शिक्षक की व्यवस्था की जाए। शिक्षक भी अपनी रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ये समझता है भी एक तरीके से, यानी सब कुछ समान लेकर चलने के लिए तो अपना भी तो विकास होता है, अपने के अंदर भी तो ये एकदम मानवता, ह्यूमैनिटी की भावना आती है कि नहीं भाई यह बच्चा इस तरीके का है। तो अगर मान लीजिए संयोग बस हम दूसरे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, समझो अपना ही बच्चा उस टाइप का हो, तो क्या हम भेदभाव करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके से, जैसे अब स्कूल में आप टीचर हैं, जा रहे हैं, तो अगर जैसे दूसरे बच्चों को सोच रहे हैं वैसे अपने बच्चों को आप सोचेंगे, तो जैसे अपने बच्चों को सोच रहे हैं वैसे दूसरे बच्चों को भी साथ आप सोचेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, या आर्थिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, या इस तरीके से भाई गरीब हैं, या समाज में किसी तरीके से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो पिछड़े हैं, तो उनको भी एक साथ लेकर के चलाते। ऐसे सारे बहुत सारे इसके लाभ भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ हैं। तो ये अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।